यूपीएल लिमिटेड में हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और आज हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मैंने इस स्टॉक में 2 टारगेट्स दिए हैं। आज हम उन टारगेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। यूपीएल का मार्केट कैप 63,000 करोड़ का है और कंपनी एग्रो केमिकल्स में काम करती है और स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर कंपनी मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स बनाती है, तो कंपनी का बिजनेस हमेशा ग्रो करने वाला है, यहाँ से हमें पता चलता है। और यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस टू बुक है वो 2 का है सिर्फ, और हम कंपेयर कर सकते हैं इसके प्राइस टू बुक को एक बार 10 ईयर्स के मीडियन से अगर हम कंपेयर करें तो 3 का है 10 ईयर्स का मीडियन, जहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी अभी अंडरवैल्यूड है। यहाँ पर हम इसके पीठ से कंपेयर कर लेते हैं एक बार इसको, तो पीठ से हमें पता चलता है कि कंपनी 27 के पी पर चल रही है और जो मीडियन पी है इंडस्ट्री का वो 30 का है। तो यहाँ पर हमें कंपनी अंडरवैल्यूड दिखाई दे रही है और कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर की। तो यहाँ पर हमें एक मार्केट लीडर एक कम प्राइस पर कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनकी जो सेल्स है वो लगातार ग्रो करते जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से इनकी सेल्स जो थोड़ी कंसिस्टेंट हो गई हैं अभी, मीन्स ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, पर इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं और यहाँ पर हमें अच्छा ग्रोथ दिखता है इस कंपनी में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के हिट हो गए थे कुछ टाइम से, पर अब कंपनी धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1% पर रह गए थे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और यहाँ पर 11% पर रह गए थे और अभी 16% पर आ गए हैं। तो कंपनी धीरे धीरे रिकवर कर रही है अपने एक रॉन्ग फेस से। और यहाँ हम देख सकते हैं इंटरेस्ट, देखिए कंपनी का इंटरेस्ट लगातार कम होते जा रहा है। 785 करोड़ का इंटरेस्ट है। यहाँ से हमें पता चलता है कि बोरोइंग्स जो है कंपनी की वो कम होती जा रही हैं। और अब हम एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी लगातार एक अच्छी खासी तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर 10,000 करोड़ की सेल्स थी और अभी 50,000 करोड़ के आसपास खड़ी है कंपनी, मतलब 5 टाइम्स होने वाली है इनकी सेल्स। विद इन 10 ईयर्स 5 टाइम्स हो जाना एक अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 1000 करोड़ का था एक टाइम पर, और जो सबसे पीक वाला जो नेट प्रॉफिट है इनका वो है 4400 करोड़ का, मीन्स 5 टाइम्स हो चुका था इनका नेट प्रॉफिट। पर उसके बाद मार्जिन्स में हिट हुआ, जैसे कि हमने पहले भी देखा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 21% का मार्जिन था कंपनी का और अभी 17% का मार्जिन है। कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यहाँ पर 10% का मार्जिन था इनका, तो यहाँ से कंपनी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, पर अभी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाई है कंपनी। मे बी नेक्स्ट ईयर ये फुल्ली रिकवर कर जाएंगे। और यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो नेट प्रॉफिट है इनका, वो 5000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। बैलेंस शीट में 5000 करोड़ से 32,000 करोड़ के हो गए हैं, 6 टाइम्स से ज़्यादा हो गए हैं इनके जो रिजर्व्स हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी की डिक्रीज होते जा रही है। यहाँ पर 24,000 करोड़ की थी और यहाँ पर 17,000 करोड़ की है। हमें ये पहले ही समझ आ गया था इंटरेस्ट को देखकर। और यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंपनी की थोड़ी इंक्रीज़ हुई हैं, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। मे बी ये वर्किंग कैपिटल की नीड हो सकती है या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है ये भी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट्स है कंपनी के वो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कंपनी एक प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स लगातार इंक्रीज होते रहना बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर 4000 करोड़ से 42,000 करोड़ के हो गए हैं, जो कि 10.5 टाइम्स का गेन है इनके फिक्स्ड एसेट्स में विद इन 10 ईयर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पर ये अभी तक स्लो डाउन नहीं हुए हैं। इनकी जो CWIP है वो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। 800 करोड़ का CWIP है कंपनी का अभी। ये नेक्स्ट ईयर इसमें फिक्स्ड एसेट्स में जाके ऐड हो जाएगा और कंपनी की न्यू फैसिलिटीज़ ओपन हो जाएंगी, जिनसे इनका रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर हमें कंपनी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, मतलब एक कैश रिच कंपनी है ये, एक ब्लू चिप कंपनी दिख रही है यहाँ पर हमें। और यहाँ पर अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पर
प्रमोटर्स ने 1% की होल्डिंग इंक्रीज़ की थी। और यहाँ हम देख सकते हैं FIIs भी लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसमें 35% 37% आ गए हैं FII। यहाँ पर 32% की होल्डिंग थी सिर्फ FIIs के पास, तो FIIs लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी होल्डिंग इस कंपनी में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि DIIs भी लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, 15 से 17% पर आ गए हैं DIIs भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक के पास सिर्फ 9% होल्डिंग है, जो 2.87% होल्डिंग है वो JP मॉर्गन के पास है। और यहाँ पर हमें कंपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। पहले देखिए, पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं 15% होल्डिंग पब्लिक के पास थी और अभी सिर्फ 9% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर कंपनी हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ पर हम मैनेजमेंट आउटलुक देख सकते हैं। मैनेजमेंट ने जो इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं रेवेन्यू ग्रोथ के, वो 7 to 10% है, ठीक ठाक ये ग्रोथ करना चाहते हैं। पर इनके जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो 24 to 25% है। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं। और 24 to 25% की ग्रोथ एक ह्यूज ग्रोथ होती है और ये कंपनी अचीव कर सकती है उस चीज़ को। यहाँ पर हमने पहले भी देखा है इस चीज़ को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंपनी ROC टारगेट कर रही है, 11.5 का ROC टारगेट कर रही है कंपनी, अभी 8% के आसपास है इनका ROC। तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर टारगेट कर रही है। हम लॉन्ग टर्म डेप्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ये अपने जो बोरोइंग्स हैं उसको लगातार डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही इनकी डेप्ट डिक्रीज़ होगी वैसे ही इनका जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा और प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अपने फंडामेंटल्स को लेकर। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी यहाँ पर हम देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न के बेस पर हमें इसका फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न के बेस पर हम देख सकते हैं ये पूरा कप है और ये यहाँ पर हैंडल फॉर्म किया था कंपनी ने और बाद में इसका ब्रेकआउट भी दे चुकी है कंपनी। और यहाँ पर हमें फर्स्ट टारगेट मिलता है कंपनी का इसके बेस पर। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें इसकी डेप्थ को तो हमारा आता है 240 पॉइंट्स की डेप्थ आती है इसकी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 240 पॉइंट्स 672 से अगर हम 240 पॉइंट्स लें तो नियरली 900 के आसपास हमारा इसका टारगेट आता है। 900 हम देख सकते हैं यहाँ से कितना दूर है, 750 से 900 20% दूर है। तो करंट प्राइस से 20% दूर है। जो इसका फर्स्ट टारगेट है हमारा वो मुझे लगता है कुछ ही टाइम में ये कंपनी अचीव कर लेगी। और अब हम इसका सेकेंड टारगेट देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक और कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा कप है इसका और ये हैंडल फॉर्म कर रही है कंपनी और इसके बेस पर हमारा न्यू टारगेट आ जाएगा। इसके बेस पर ये 300 पॉइंट्स की रेंज है नियरली और 300 पॉइंट्स की रेंज है तो 730 से अगर हम 300 पॉइंट्स लें तो हमारा आता है 1030। तो हमारा सेकंड टारगेट जो है वो 1030 का है और ये टारगेट यहाँ से नियरली 38-39% दूर है। तो ये गेन मुझे लगता है विद इन 6 मंथ्स ये कंपनी अचीव कर सकती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे दिया है इसका। यहाँ पर ये ब्रेकआउट कैंडल थी कंपनी की और यहाँ पर ये जो है ये कंफर्मेशन कैंडल बनाई थी कंपनी ने। तो यहाँ पर हमें लगता है कि कंपनी ये टारगेट विद इन 6 मंथ्स इजीली अचीव कर लेगी। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।